आज वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मैच को होते हुए देख रहे हैं। साथियों, जब बात हो रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होते हुए इस मैच को देख रहे हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि नाम में पहले ही मोदी जी का नाम जुड़ चुका है। यानी कि आज जितने भी व्यूअर्स इस मैच को देखेंगे, करोड़ों की संख्या में व्यूअरशिप इस समय पर इस मैच के ऊपर आने वाली है। लोग पूरी तरह से रास्ता बंद करके, दुकानें ऑफ करके या फिर बैठ करके तसल्ली से इस मैच को देखने वाले हैं। तो चर्चा में केवल एक ही नाम, और वो है मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बार बार एंकर बोलेगा आज का ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेहद खास है। तो क्या ये नाम को बुलवाने के लिए फाइनल्स को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी कह रही हैं। उनका कहना है कि ये फाइनल पहले कोलकाता के ईडन गार्डन में होना था, अब इसे ईडन गार्डन से निकालकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ले जाने के पीछे की जो राजनीति है, वो मोदी जी का पूरे देश के सामने अपनी टीआरपी बटोरने का काम है। वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनका नाम पूरी तरह गूंजता रहे, यानी कि नाम जब स्टेडियम का है तो वो बार बार सुर्खियों में रहेगा, जिक्र में रहेगा। तो यहां पर सबके अपने फायदे, सबकी अपनी राजनीति, सारा धंधा। मेरे भाइयों से मेरी बस गुजारिश इतनी है, अपना नुकसान मत करा लेना, बाकी सब देखा जाएगा, मनोरंजन में लेते रहिए। फिलहाल के लिए श्रेयस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली श्रेयस ने जिस तरह की कप्तानी पारी खेली है, पंजाब जिस तरह से फाइनल्स में पहुंचा है और जिस तरह से अंबानी जी की टीम को नुकसान पहुंचाया श्रेयस ने, उनकी तारीफ इस बात पर कि लोग श्रेयस से क्रिकेट के नाम पर बदला लिया गया इससे खुश नहीं थे, अंबानी जी की टीम को हराया इस बात पर खुश थे। तो जो श्रेयस के प्रति फैन फॉलोइंग लोगों के अंदर है, वो अंबानी के खिलाफ रिबेलियन होने की है। लोगों के मन में है कि भाई श्रेयस ने पंजाब की तरफ से जो परफॉर्म करवाया अपनी टीम का, पंजाब अगर आज जीतती है तो ये इकबाल बुलंद करने जैसा होगा कि अंबानी को टक्कर देकर के कोई टीम ऊपर निकल कर आई है। खैर, सबके अपनी गणित है, सबके अपनी बातें हैं, लेकिन इस बीच में बड़े इंटरेस्टिंग सीन फेमस हो रहे हैं। जिस तरह से विराट कोहली इस बार मैच को खेल रहे हैं, और चूंकि वो एक बार भी फाइनल नहीं जीते हैं, तो लोग इस बारे में मतलब इस तरह की फोटोज कि अगर आरसीबी फाइनल नहीं जीती तो अपने पति से तलाक दे दूंगी, तमाम प्रकार के जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच में ममता बनर्जी का बयान भी वायरल है, क्योंकि वो कह रही हैं कि मोदी जी, आपने अपने स्टेडियम, अपने नाम से स्टेडियम बनवा लिया, मैं अपने नाम से स्टेडियम नहीं बनाती। खैर, आएंगे उस विषय पर भी विस्तार से। फिलहाल के लिए स्टेडियम के बाहर की गहमा गहमी आपके सामने तस्वीरों में है, और तस्वीरों को आप यहां पर लोगों के जोश के साथ देख सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही सड़कों पर इतना जाम है, तो सोचिए कि देखने वालों ने यहां आने के लिए जो भी तैयारियां की होंगी, उनकी तैयारियां किस तरह की रही होंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। आईपीएल का कारोबार जो है ना, वो करोड़ों रुपए का होता है। बातें बाजार की पर हमने एक सेशन किया था, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल से किस तरह से कमाती हैं टीमें, यानी किस तरह से करोड़ों को कारोबार होता है। हमारा जो एक चैनल है बातें बाजार की, उस पर मैंने आपसे किया था। ये जो लोग यहां पर देखने आ रहे हैं, ये नंबर है ही नहीं, ये बस एक तरह का वो है, ये वो एक्ट है। इस तरह से समझिए जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है, तो सामने जो लोग बैठ करके उसे सुन रहे होते हैं, जिस जगह वो उसको रिकॉर्ड करवा रहा होता है, उससे जो लोग मिलकर के पैसा देते हैं, उससे ज्यादा वो व्यूअरशिप से पैसा कमा लेता है, स्पॉन्सर से पैसा कमा लेता है। एग्जैक्टली यहां पर क्रिकेट के एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो लाख लोग देखने आए हैं, ये लाख लोग असल में क्रिकेट की कमाई नहीं है। क्रिकेट की कमाई है जो आप और हम बैठ करके नेट पर देखने वाले हैं, या फिर टीवी के माध्यम से देखने वाले हैं, और उसको देखते समय जो विज्ञापन दाता पैसे देने वाला है, असली कमाई ब्रॉडकास्टर की वहां से निकल कर आती है। खैर, उस गणित को हमने पहले डिटेल में बताया हुआ है। मैच शुरू होने से पहले मैं जितना कवर कर सकता हूं वो कवर करता हूं। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के आने की संभावना है। 5 लेयर में सिक्योरिटी है, 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, और पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी इस मैच को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इंडियन पूर्व वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल भी एयरपोर्ट पर नजर आए हैं, और माना जा रहा है कि इस मैच के अंदर भारत अपनी उस यूनिटी और खेल के प्रति जज्बे को शो करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर इस मैच को आयोजित किया जा रहा है। शंकर एहसान लाए के गाने से इसका फाइनल सेरेमनी का आगाज हुआ है, और यह विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जैसे पहले 2 फाइनल्स में फैंस दीवारें फांद कर अंदर तक घुस गए थे, इस बार कोई फैन अंदर तक ना घुस पाए। सिक्योरिटी के भी पूरे 5 लेयर में इंतजामात सरकार पुलिस के द्वारा किए गए हैं।
शंकर महादेवन जो हैं उनके द्वारा एक ट्रिब्यूट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए यहां पर शाम 6 बजे आयोजित किया गया था। लोग अपने अपने तरीके से फैन बनकर निकल रहे हैं, कोई नींबू लटका के घूम रहा है कि नजर ना लगे, कहीं सड़कों पर आरसीबी के पक्ष में झंडे टके हैं, लोग मैच दिखा रहे हैं, आरसीबी के पक्ष में कहीं पर हवन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि माहौल पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आरसीबी वाले पहले ही जीत चुके हैं और यही कारण है कि ऐसे लोग चौक कर जाते हैं। कहते हैं जिनसे परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा उम्मीद हो वो डक पर आउट हो जाते हैं या फिर वो नर्वस 90 के शिकार हो जाते हैं। और आरसीबी के फैंस जिस जोश के साथ इस मैच के इंतजार में हैं, बस उनको इस बात की धक धक हो ले रही है कि भाई साहब ये लोग जो इस समय प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आरसीबी को इस बार भी मैच हरवा देंगे, क्योंकि आज तक आरसीबी अपने पुराने 3 बार के फाइनल्स में हारी है। 2009, 11, 16 में पहले भी फाइनल में जा चुकी है, चौथी बार वो फाइनल में है। चौथी बार फाइनल में जाकर कहीं हार ना जाए, ये डर आरसीबी के जो फैंस हैं उन्हें लग रहा है। वहीं पंजाब 2014 के अंदर फाइनल खेली थी और 14 के बाद अब 25 का फाइनल खेल रही है, तो पंजाब के फैंस का मानना है कि एक बार फेल हुए थे क्या, इस बार हम जीत जाएंगे। इस तरह से सभी अपने अपने पक्ष प्लस माइनस लगाकर बैठे हैं। मैं आपको ये जो तथ्य दे रहा हूं, ये तथ्य आपको किसी भी बैटिंग ऐप पर उपयोग करने के लिए नहीं दे रहा हूं कि ये 3 बार फाइनल जा चुके हैं, अब ये चौथी बार है तो इनका हाई चांस है, ये एक बार गए हैं तो ये दूसरी बार जाने का कम चांस है, तो चलो इसका सट्टा लगा लो। कतई ही नहीं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कृपया करके ऐसी कोई भी गुस्ताखी मत करिएगा, न्यूज से अपने अंदर सेंस डिराइव मत करिएगा, आपके एक्साइटमेंट को एंटरटेनमेंट तक ही रहने दीजिएगा। बेहतर रहेगा आप इसके मैच के आनंद को अपनी तरह से लें। और हां, अगर नहीं भी लेते हैं तो दुनिया में कुछ हो नहीं जाएगा। 18वां सीजन, अगली बार फिर 19वां सीजन आ जाएगा। आपका जो काम है अगर प्रायोरिटीज पर है तो उसे भी दे सकते हैं आप, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखे तो लोग आप पर हंसेंगे कि क्या बात है, तुम्हें नहीं पता था कि पंजाब के अंदर इस समय बेहतर श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, अर्शदीप सिंह बॉलिंग बढ़िया कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि आरसीबी में इस बार विराट कोहली बढ़िया खेलकर आए हैं, कि जोश हेजलवुड की बॉलिंग बढ़िया हुई है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो ऐसा कौन सा आपका यूपीएससी का एग्जाम फेल हो रहा है जिसमें कि यह बात आपको नहीं पता थी, तो पता नहीं दुनिया इधर से उधर हो गई। कोई बात नहीं, कई जगह अगर आपकी जानकारी के अंदर अभाव भी है तो इससे आप अपने अंदर रोष व्यक्त ना करें, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए मैच के अंदर ये सारे स्टेट्स हैं कि कब कब किस किस तरह से फाइनल क्या क्या रहा, आईपीएल के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से पंजाब का रहा, किस तरह से आरसीबी का रहा, उनके सारी परफॉर्मेंसेस हैं। फिलहाल के लिए पॉइंट टेबल पर बात करें तो पंजाब और बेंगलुरु टॉप पर हैं, तभी जाकर के इनके बीच का फाइनल हो रहा है। और सोशल बज जो बना हुआ है इस समय पर वो आरसीबी के पक्ष में 67%